कांटी के स्थानीय विधायक अजीत कुमार ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर व्यक्तिगत समारोह को दरकिनार करते हुए जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए सरकारी अस्पताल में अचानक छापेमारी करने पहुंच गए। दरअसल सरकारी अस्पताल में मरीजों से अवैध उगाही और कुप्रबंधन की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधायक अजीत कुमार अचानक के सरकारी अस्पताल पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें कि कांटी सरकारी अस्पताल यानी कि CHC से लगातार मरीजों के द्वारा विधायक को यह सूचना मिल रही थी कि अस्पताल में अवैध उगाही की जाती है। इसकी सूचना के बाद विधायक अपने स्तर से पूरे मामले की जांच करवाई, जिसके बाद उन्होंने अचानक आज अस्पताल पहुंचकर विभिन्न विभागों में जाकर उन्होंने अस्पताल की एक एक फाइल को पलटा और पूरी जानकारी ली। विधायक के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से विधायक को सूचना मिल रही थी कि अस्पताल में मुफ्त मिलने वाली सुविधाओं और दवाइयों के बदले कुछ बिचौलिए और कर्मचारियों के द्वारा गरीब मरीजों से अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिलने के बजाय विधायक सीधे अस्पताल के वार्ड में जा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों की स्थिति का भी जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के कई विभागों का गहन निरीक्षण किया। अस्पताल में भारी अनियमितता पाए जाने पर विधायक कड़ी नाराजगी जताते हुए मौके पर ही सिविल सर्जन को फोन लगाया और अस्पताल की बदहाली पर जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक और कई अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। विधायक ने तुरंत उपस्थिति पूंजिका यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर तलब की और पाया कि कई कर्मचारियों ने अग्रिम हाजिरी बना रखी थी या वे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। विधायक ने तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से गायब मिले सभी कर्मियों का अटेंडेंस काटने का निर्देश BDO को दिया। उन्होंने अस्पताल परिसर का भी जायजा लिया। अस्पताल परिसर की स्थिति अत्यंत दयनीय पाई गई। मुख्य द्वार और परिसर के भीतर अवैध रूप से दुकानें और अतिक्रमण फैला हुआ था, जिसमें एम्बुलेंस के आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। साथ ही वार्डों में भी गंदगी का अंबार देखकर विधायक का पारा चढ़ गया। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब सरकार वेतन दे रही है तो जनता की सेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को फोन पर निर्देश देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल की कार्यप्रणाली पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो इस मामले को सीधे स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा के पटल पर उठाएंगे। तमाम गड़बड़ियों पर जांच होगी और कार्रवाई होगी, विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। आगे सुनिए विधायक निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं इस मामले को लेकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कहते हैं। पूरी खबर देखिए इस मामले को लेकर। बिना पूछे यहाँ से देखिएगा। जी निकालिए ये 6 तारीख की कौन है? महेंद्र मुजफ्फरपुर वही क्यों? ये तो 6 तारीख में आज हाजिरी बना दी है। 6 तारीख में आज हाजिरी बना दी है। क्यों हाजिरी बना? रिपोर्ट लेके जाएंगे भाई साहब, ये हाजिरी आज कैसे बना? काट के वेतन बनेगा। अब यहाँ पर काम करना, हम हर विभाग को तो अब छोड़ दिए हैं, सब हमारा सिस्टम पर है। आप लोग काम करिए, नहीं तो भगा देंगे। आप लोकल भी हैं उनको भी भगा देंगे। मैं बाहर का आदमी है, सीधा समझ लीजिए मैसेज। ये मैसेज है कि आज के बाद किसी भी प्रकार का कार्य में शिथिलता, रिश्वतखोरी, गरीबों को परेशान करने का कोई भी कदम उठाया गया तो आज के बाद हमारे BDO CO और सभी अधिकारी अस्पताल पर नजर रखेंगे और कार्रवाई करेंगे, हम बताते जा रहे हैं। और यहाँ अगर नकदी पैसा आप लोग लेते हैं तो बताइए अब आप लोगों के साथ कौन सा ऐसा व्यवहार किया जाए। सुन रहे हैं ना जी, 400 रुपया 400 रुपया लिया गया। यहाँ तो ये प्रभारी खत्म कर दिया यहाँ का सिस्टम, कोई प्रभारी खत्म कर दिया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरे बीमार हो जाएगा तो उसको तो एम्बुलेंस भेज कर उसका इलाज कराना पड़ेगा। ये दूसरे किसी को लगाइए, इसी पर आरोप है कि पैसा लेते है ना, दूसरे आदमी को लगा। वीडियो साहब देख लीजिए।
इसी पर आरोप है कि ये पैसा लेता है 100-150 रुपये लेता है। एक गुमटी ये लग रहा है। वही कटवा के क्या करते कल इसकी सफाई करा दीजिए। ये गुमटी देखिए। भाई ये कांटी अस्पताल में हम हैं, हमारे वीडियो हैं और अधिकारी हैं। यहाँ तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। एक रोज आके हम चेता दिए थे कि भाई व्यवस्था यहाँ बदल गया, विधायक बदल गया, सिस्टम बदल गया, जरा सिस्टम ठीक करिए। तो ये सब मान नहीं रहा, ये सब गरीब से रुपया लेता है। इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 500 रुपया चार्ज है। डिलीवरी के लिए कोई महिला आती है तो उसके जांच में 150-200 रुपये लेता है। और अस्पताल के अंदर प्राइवेट पार्टी का एक्सरे मशीन सरकारी कमरा में रखे हुए है और यहाँ से एक्सरे होता है, उसमें 200 रुपये लेता है। साथ साथ अस्पताल परिसर में चाय का दुकान तो ऐसा करते हैं तो हम ही आवंटित कर देते हैं कुछ लोगों का इस अस्पताल के सब जमीन। जब अस्पताल बिल्कुल इस अपने संपत्ति को बचाने में विफल है तो फिर जनते इसमें रहे क्या? आपके बारे में हमको मालूम है, वो सिविल सर्जन थे बेचारे, उनको तो जो भी हम लोग चर्चा करते थे 2 मिनट में एक्ट करते थे। आप कल जरा सा अस्पताल में आ जाइए, एक बार जरा यहाँ के सिस्टम देख लीजिए। यहाँ का आपका प्रभारी भागा हुआ है, प्रभारी गायब है, प्रभारी भी भागे हुए हैं। तो इसको सिविल सर्जन साहब जब कल देख लीजिए। हमारे लिए ही बड़ा चिंता का विषय है। सरकारी अस्पताल में गरीब तबके के लोग आते हैं और हमारा कमिटमेंट गरीब के साथ है। गरीब परिवार के भैया भाभी और हमारी बेटी बहन आएगी और उसका इलाज नहीं हो, उससे पैसा लिया जाए, तो ये चिंता का विषय है। आप कल निश्चित रूप से इसको देख लिया जाए। तो सही है कि अस्पताल में गंदगी बहुत ज़्यादा है। मत्स्य पालन में कोई बाहरी आदमी आकर मत्स्य पालन कर रहे हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी है। और अंदर में चाय दुकान वालों ने अतिक्रमण कर लिया है, कढ़ाई वगैरह रखा है। उसे 10 बजे का मुहल्लत दिया गया है, कल 10 बजे तक नहीं हटाता है तो हम लोग यहाँ से सारा सामान उठा के लेकर चले जाएंगे। साथ ही जो कर्मी उपस्थिति बना के गायब हो गए हैं उनकी वेतन की कटौती कर दी गई है और फाइनली वो वेतन काट ली जाएगी आज की और सर्विस बुक में दर्ज कर लोगों पे कार्रवाई की गई। 2 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं, उपस्थिति बनाकर उन पर कार्रवाई कर दी गई। एक दिन पहले का बनाया गया था और परिचारी ने बताया कि गलती से हो गया है, उसको सुधार कर लिया जाएगा क्योंकि परिचारी है। लेकिन जो गंभीर कर्मी है वो गायब हैं उपस्थिति बनाकर, तो उनका वेतन काट दिया गया। हटाने हाँ, इंक्रोचमेंट वीडियो सीओ साहब के साथ मिलके 2-4 दिन में सब खत्म कर देंगे। डॉक्टर की कमी रहती है सर, एक डॉक्टर है इमरजेंसी और अति देखना पड़ता है वहाँ। माननीय विधायक जी ने सिविल सर्जन महोदय से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो, क्योंकि संविदा पर ही सब हैं और डॉक्टर पर्याप्त हैं। लेकिन अब होली के चलते पता नहीं सब इधर उधर हैं। लेकिन डॉक्टर की कमी अगर होगी तो डीएम सर से सर भी बात कर रहे हैं और हम लोग भी पत्र बना के भेज देंगे कि यहाँ पर डॉक्टर की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए और सभी व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुँचे नहीं, आज हमारे बीडीओ, हमारे सीओ, नगर परिषद के सभापति, हम लोगों को कई दिनों से सूचना मिल रहा था कि अस्पताल में बड़े पैमाने पर कमज़ोर वर्ग के जो रोगी हैं उनका शोषण हो रहा है। तो आज हम लोग स्वर्गीय जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने ब्लॉक में आए थे और वहीं से सबों का राय हुआ। सबों ने वहीं कहा कि अस्पताल का दुर्दशा ज़रा देखिए और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आज अस्पताल में आए हैं तो एक तो इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर अस्पताल के अंदर है और दूसरी बात है कि यहाँ के जो अस्पताल के कुछ कर्मी हैं वो आते हैं, हाजिरी बना लेते हैं। कोई तो एडवांस हाजिरी बना के और हाजिरी बना के बस यहाँ से घर चल देना है, अपने काम में चल देना। यहाँ पर कुछ बाहर के आदमी आके मछली पालन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ होटल खोल दिए हैं कैंपस के अंदर में। तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पाई गई है। हमने अंचल अधिकारी और अपने बीडीओ साहब को कहा कि आप दोनों चिकित्सा और सिविल सर्जन को भी मैंने कहा कि आप दोनों ज़रा सा आपस में बैठिए, अस्पताल का सिस्टम ठीक कर दीजिए। चूँकि है क्या, सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं और हमारा कमिटमेंट गरीबों के साथ सबसे पहले है और गरीबों का शोषण और उनका सही इलाज नहीं होगा तो हमारे विधायक रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए बड़ा स्पष्ट शब्द में कह दिया। मैंने चिकित्सा पदाधिकारी को भी कहा, यहाँ पैथोलॉजी जांच में भी पैसा लिया जाता है, एक्सरे के नाम पर पैसा लिया जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ गड़बड़ी है। जबकि आज से 2 महीना पहले आके यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से हम कह दिया था कि साहब इन सब चीज़ों को आप रोकिए। कलेक्टर साहब भी आके कई निर्देश दिए थे, लेकिन साहब इन लोगों पर, ही बेईमानों पर किसी का असर नहीं पड़ता है।
और यहाँ सबसे दुखद है कि यहाँ संविदा वाला ज़्यादा है। ज़िंदगी भर यहाँ रह के अपना एक जगह पर कमाया, 15-20 साल से यहाँ कर्मचारी पोस्टेड है। तो कलेक्टर साहब से भी हम बात करते हैं और बड़ा दुखद स्थिति है अस्पतालों का। जिस तरीके से आधारभूत संरचना हमने अपने कार्यकाल में डेवलप किया था, ये 10 साल में अस्पताल के कर्मी और पूरा सिस्टम बीमार हो गया है। और हमारे बीडीओ, हमारे सीओ, हमारे कार्यपालक अधिकारी, हमारे नगर के सभापति, हम सबों से आग्रह किया है कि 1 सप्ताह के अंदर में अस्पताल ऑर्डर में आ जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। हम सिविल सर्जन से भी कहा है और ज़रूरत पड़ेगा तो हम सरकार में भी बात कर लेंगे। और कलेक्टर साहब को तो हम निश्चित रूप से कहेंगे। और कलेक्टर साहब तो पीछे दिन भी आए थे तो उन्होंने कई निर्देश दिया था, लेकिन यहाँ का थेथर है हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर और यहाँ का कर्मी, वो डीएम साहब के आदेश का भी पालन नहीं किया है। तो अब तो यहाँ जो होगा फिर तो वो देखेगा लोग। बदबू भी काफ़ी रहती है। काफ़ी व्यवस्था एकदम अनकंट्रोल कर दिया है। यहाँ जो सफाई के लिए जो लोग लगाए गए हैं आउटसोर्सिंग से, वो सभी बेईमान है। यहाँ केवल दिखता है तो सिक्योरिटी वाला जो है, जो 6,000 रुपया पर यहाँ काम करता है, वही दिखता है। डॉक्टर भी एक आध को दिख जाता है, बाकी यहाँ का सिस्टम फेल हो गया। पदाधिकारी तो खुद गायब है यहाँ के जो चिकित्सा। हाँ, चिकित्सा पदाधिकारी गायब है। तो कल हमने बता दिया है, कल हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे बीडीओ सीओ देखेंगे ना, ये दोनों देखेंगे। हमारे यहाँ के हेल्थ का जो कमेटी है यहाँ, उसके बीडीओ अध्यक्ष हैं, ये देखेंगे। व्यवस्था दुरुस्त होगी। अरे नहीं होगी तो फिर हम काहे रहेंगे। आज वेतन भी तो काट। हाँ, और हमारे बीडीओ से बात कर लीजिए, इन्होंने भी कार्रवाई किया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।